नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के करंट अफेयर पे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजस्थान का जो जून 2023 का करंट अफेयर है, यानी जून माह में अब तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उन घटनाओं को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जो भी इम्पोर्टेंट राजस्थान में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सामग्री जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान की वन नीति, यानी राजस्थान सरकार जो है उन्होंने अपनी वन नीति जारी की है वर्ष 2023 में। अब यहाँ से हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो नवीनतम वन नीति जारी की गई है वो किस दिनांक को जारी की गई है। तो ये जारी की गई है 5 जून 2023 को। 5 जून 2023 को राजस्थान की नवीनतम वन नीति जारी की गई है। अब आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो, देखें 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है और जो भी दिवस मनाया जाता है उस दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। उसके बाद ये जो नीति थी इसको जारी किसने किया, तो हमारा आंसर होगा हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी जो कि राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री है। वन एवं पर्यावरण मंत्री। उसके बाद इसी दिन राजस्थान में 2 और नीतियां जारी की गई थी। उनमें यदि हम पहली नीति की बात करें तो पहली नीति थी राजस्थान ई वेस्ट नीति। ई वेस्ट नीति 2023, यानी ई वेस्ट का मतलब जो भी अपन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट देखते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो यूज़ करते हैं, उस सामान के ख़राब होने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बचता है उससे रिलेटेड नीति। और दूसरी जो नीति जारी की गई वो की गई राजस्थान जलवायु परिवर्तन। राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति 2023। अब हमें प्रत्येक पॉइंट से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान की नवीनतम वन नीति किस दिन घोषित की गई, तब हमारा आंसर होगा 5 जून 2023। इसको जारी किसने किया, तब हमारा आंसर होगा हेमाराम चौधरी जो कि राजस्थान में वन और पर्यावरण मंत्री हैं। फिर इसी दिन राजस्थान सरकार की 2 अन्य नीतियां भी जारी हुई। उनमें से पहली नीति जो है उसका नाम है राजस्थान ई वेस्ट नीति 2023 और दूसरी नीति का नाम है राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति 2023। अब आप लोग बताइए कि राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई थी। चलो ये तो डेट तो मैं बता देता हूँ आपको। राजस्थान की प्रथम वन नीति जो आई थी वो आई थी 18 फरवरी 2010 को। और ये नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था, देश का प्रथम राज्य था। तो ये हो गए भी आपके वन नीति से रिलेटेड जितने भी आपसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं वो फैक्ट आपके क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं। इसी दिन कुछ और घटनाएं हुई थी, यानी 5 जून 2023 को कुछ और घटनाएं हुई थी। उनको लेकर हम लोगों से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव, यानी राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव कौन सा है, तो ध्यान रखना वो है आपका आंधी गांव। कौन सा गांव, आंधी गांव। और ये आंधी गांव जो है ये आपका कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है जयपुर में। तो हमसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा राजस्थान के आंधी गांव का संबंध किससे है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि ये राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव है। उसके बाद एक है इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, यानी राजस्थान में ऐसा कौन सा गांव है जहां पर इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क स्थापित किया जा रहा है, या इसी को हिंदी में बोलें तो एकीकृत संसाधन वसूली पार्क स्थापित किया जा रहा है। तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे थोलाई गांव। और आपके मन में आ रहा होगा कि थोलाई गांव कहाँ का है, तो ये भी आपका जयपुर का है। तो जयपुर के 2 गांव इस दिन चर्चा में रहे थे। एक गांव का नाम था आंधी गांव। आंधी वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं।
आंधी गांव है जयपुर का, जहां पे राजस्थान का पहला क्या हुआ, जीरो वेस्ट गांव घोषित किया गया। और दूसरा हम लोगों से पूछा जाएगा, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया गया था थोलाई गांव जयपुर में। इसका जो शिलान्यास किया गया ये भी हमारे वन और पर्यावरण मंत्री जो है हेमाराम चौधरी इनके द्वारा किया गया। फिर आगे हमसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपका इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है इसका विस्तार कितने हेक्टेयर में होगा, तो ये लगभग 48 हेक्टेयर में विस्तृत होगा। आगे बात करते हैं इसी दिन से जुड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पे, यानी 5 जून 2023 इससे जुड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है। इस दिन राजस्थान पर्यावरण गौरव पुरस्कार दिया गया 2023 का, और ये जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे उनमें पहले व्यक्ति का नाम था आपका लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, ये आपके लापोड़िया गांव जो कि दूदू में पड़ता है, नया जिला बनने वाला, दूदू जयपुर में पड़ता है, यहाँ के रहने वाले हैं। और इस वर्ष का जो पद्मश्री पुरस्कार है राजस्थान के 4 लोगों को चयनित किया गया, उसमें पद्मश्री पुरस्कार में भी इनका नाम है, तो ये इस वजह से भी चर्चा में थे। और दूसरा इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, राजस्थान पर्यावरण गौरव पुरस्कार। दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था सुंडाराम वर्मा। ये भी 2020 में पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं। और ये आपके सीकर में गांव पड़ता है, दाता सीकर के निवासी है। तो हम लोगों से सीधा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में पर्यावरण गौरव पुरस्कार 2023 से सम्मानित व्यक्ति लक्ष्मण सिंह लापोड़िया का संबंध किस जिले से, तब हमारा आंसर होगा जयपुर। और सुंडाराम वर्मा का संबंध कहाँ से, तब हमारा आंसर होगा सीकर। आगे बात करते हैं 5 जून 2023 के दिन राजस्थान में एक नई लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई, और वो की गई कहाँ से, बांसियाल खेतड़ी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, क्योंकि आपने राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ रखे हैं, तो ये बांसियाल खेतड़ी जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना। आगे बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण घटना पर, जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 का। यानी 2022-23 का जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, सबसे पहले ये कब जारी किया गया, तो ये जारी किया गई भी आपका 7 जून 2023 को, यानी इस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो 7 जून 2023 को ये जारी किया गया। फिर इसको जारी कौन करता है, इसको जारी किया जाता है FSSAI, फसाई मत कर देना, FSSAI के द्वारा। फुल फॉर्म क्या होगी, फुल फॉर्म होगी इसकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी भारत में खाद्य से रिलेटेड जितने भी मानक, आप लोगों ने देखा होगा कि हम खाने पीने की कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो उसके नीचे एक मार्क लगा हुआ होता है, मार्क जो लगा हुआ रहता है वो FSSAI का होता है। यानी इसका मतलब वो FSSAI के मानकों का अनुरूप है, तब तो उस पर ये मार्क लगा हुआ रहेगा, और ये मार्क नहीं लगा हुआ इसका मतलब वो फूड जो है वो FSSAI के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। फिर इसका जो अनावरण किया गया, वो अनावरण किया गया था मनसुख मांडविया के द्वारा। अब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि मनसुख मांडविया जो है इनके पास भारत सरकार में कौन सा मंत्रालय है। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोगों से ये नहीं पूछे कि भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23, ये नहीं पूछ के सीधा सा पूछा जा सकता है कि 5वें कौन सा, ये संस्करण कौन सा था, 5वां। तो हमसे पूछा जा सकता है कि 5वें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान की कौन सी रैंक थी, या प्रथम स्थान पर कौन था। तो ध्यान रखना, प्रथम स्थान पर राज्य था, उसका नाम था केरल, और राजस्थान का जो स्थान रहा वो रहा आपका 8वां। राजस्थान कौन से स्थान पे, 8वें स्थान पे। तो ये हो गया आपका कौन सा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23, जो कि क्रम अनुसार कौन सा था, 5वां था। जारी कौन करता है, तो हमारा आंसर होगा FSSAI। और जारी कब किया गया, विश्व खाद्य दिवस 7 जून के दिन। आगे बात करते हैं जून माह की शिक्षा रैंकिंग।
यानी शिक्षा रैंकिंग जून माह की, जो कि जारी किसके द्वारा की जाती है, तो ये जारी की जाती है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा, शिक्षा परिषद के द्वारा। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जून 2023 में प्रकाशित राजस्थान की शिक्षा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा। तो ध्यान रखना, प्रथम स्थान पर जिला रहा उसका नाम है जैसलमेर। और हमसे पूछा जा सकता है कि अंतिम स्थान पर कौन सा जिला रहा, तो बहुचर्चित जिला जालौर। अंतिम स्थान कौन से जिले का है, जालौर का, और प्रथम स्थान किसका है, जैसलमेर जिले का। तो ये प्रति माह जारी की जाती है, तो हर माह इसमें जिले जो है वो चेंज होते रहते हैं। अब उसके बाद आगे बात करते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है ये है तो वैसे बहुत पुराना, लेकिन वर्तमान में चर्चा में, और चर्चा में रहने के पीछे कारण है कि जल जीवन जो मिशन है इसमें जून 2023 में कुल नल कनेक्शन देने के मामले में, कुल नल कनेक्शन देने के मामले में राजस्थान जो है वो 12वें नंबर पर है, 12वें स्थान पर। यानी हमसे सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जून 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कुल नल कनेक्शन देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो हमारा आंसर होगा 12वां स्थान। फिर राजस्थान में इसमें टॉप पे कौन है, तो राजस्थान में इसमें टॉप पे है राजस्थान का वो ज़िला जहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, झालावाड़ ज़िला। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान में टॉप पे कौन सा ज़िला, झालावाड़ ज़िला। अब उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन की, कि जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन की यदि हम बात करें तो जल जीवन मिशन की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2019 को, और इसकी जो शुरुआत की जाती है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाती है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब हम लोगों से पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन जो है इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्या क्या है। यदि हम बात करें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का, तो दोनों की हिस्सेदारी है 50-50, 50-50%, यानी 50% केंद्र देगा और 50% कौन देगा, राज्य देगा। फिर अगला प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये जो मिशन है इस मिशन का उद्देश्य क्या है। इस मिशन का उद्देश्य है वर्ष 2024 तक हर घर नल यानी जल का कनेक्शन उपलब्ध करवाना, जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना। ये प्रश्न पीछे कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जो नल उपलब्ध करवाया जा रहा है वो किस वर्ष तक उपलब्ध करवाया जाना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2024 तक। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए सूचना है वो ये है कि राजस्थान की जून महीने की जो जल जीवन मिशन की रैंकिंग है उसमें कुल नल देने के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा 12वां। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल नल वितरण के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है, तो वो जिला है आपका कौन सा, झालावाड़। यानी राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन है, झालावाड़। और राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर है, तब हमारा आंसर होगा 12वें स्थान पर। आगे बात करते हैं एक और आपकी रिपोर्ट, और वो है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022। अब ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो ये रिपोर्ट जारी की गई केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य विभाग के द्वारा। यानी केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन विभाग जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। और ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में यदि हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो ध्यान रखना दूध और ऊन दोनों के उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर हैं। अब जब प्रथम स्थान पर है तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई देश में टोटल जो दुग्ध उत्पादन होता है उसका कितने प्रतिशत हम उत्पादित करते हैं, साथ ही साथ देश में टोटल जो ऊन का उत्पादन होता है उसका अपन कितना उत्पादित करते हैं। तो याद रखना दूध उत्पादन में हम लोग देश में जितना भी दूध उत्पादन होता है उसका लगभग 15.05% उत्पादित करते हैं। लेकिन वहीं यदि बात करें ऊन उत्पादन में, तो ऊन उत्पादन में हम लोग जो ऊन का उत्पादन करते हैं वो देश के कुल ऊन का 45.91%, यानी लगभग 45% हम क्या करते हैं, ऊन का उत्पादन। और दूध का उत्पादन कितना करते हैं, 15.05%। अब सेकंड स्थान पर यदि पूछा जाए
तो सेकंड स्थान पर दूध में तो रहेगा आपका यूपी, और ऊन में आपका रहेगा जम्मू कश्मीर। तो ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है, तो हम लोगों को याद होना चाहिए। यानी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार राजस्थान जो है वो दूध उत्पादन में टॉप पे पहुंच गया है। ऊन उत्पादन में तो वैसे ही हम टॉप पे ही थे। तो देश का लगभग कितना 45.91% तो हम ऊन का उत्पादन करते हैं, और 15.05% हम क्या करते हैं, ऊन का उत्पादन करते हैं। तो ये थे आपके राजस्थान के मई माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनको लेकर बात। अब 2 ही मिनट में हम सारे के सारे, यानी जितने हमने फैक्ट पढ़े हैं उन सारे फैक्ट को आप 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी 5 जून को लेकर, यानी 5 जून जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 5 जून को एक तो हमने हमारी नई वन नीति जारी की, दूसरा आप लोगों को याद रखना है कि हमने हमारी ई वेस्ट नीति जारी की, और तीसरा हम लोगों को याद रखना है कि हमने इस दिन जलवायु परिवर्तन नीति जारी की। 3 तो हमारी नीतियाँ हो गई 5 जून के दिन। अब 5 जून के दिन 2 गांव चर्चा में थे। एक का नाम था आंधी गांव जो कि राजस्थान का कौन सा जीरो वेस्ट गांव घोषित किया गया। दूसरा हमने एक गांव और देखा था, और उस गांव का नाम था थोलाई गांव। और थोलाई गांव आपका कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर होगा दोनों ही आपके कहाँ के, जयपुर के। और थोलाई गांव जो है वहाँ पे बनाया जा रहा है क्या, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। उसके बाद ये आपका 48 हेक्टेयर पे है। अब आपसे चाहे वन नीति पूछे और चाहे इंटीग्रेट रिसोर्स रिकवरी पार्क पूछे, इनका जो अनावरण किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा, हेमाराम चौधरी। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि इसी 5 जून के दिन राजस्थान में लेपर्ड सफारी की शुरुआत होती है। लेपर्ड सफारी की शुरुआत करने की घोषणा की, और ये जो लेपर्ड सफारी आपकी होगी, ये लेपर्ड सफारी कहाँ पे होगी, तो हमारा आंसर होगा बांसियाल खेतड़ी। ये तो हो गई आपकी 5 जून की बात। 5 जून के बाद हम चले गए थे 7 जून पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ देखे 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और दूसरा आप लोगों को ये बताना है कि हमारी जो आर्थिक समीक्षा है 2022-23 की जो आर्थिक समीक्षा है, उस आर्थिक समीक्षा के अनुसार हम कितने प्रतिशत दूध का उत्पादन करते हैं, साथ ही साथ हम कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन करते हैं। ये 2-3 प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। अब 7 जून को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस। इस दिन FSSAI के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, 5वीं खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट की जाती है, फूड सेफ्टी रिपोर्ट जारी की जाती है। और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में फर्स्ट स्थान पे होता है आपका केरल, और हमारा जो स्थान पूछे यानी राजस्थान का स्थान पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, 8वां स्थान हो जाएगा। फिर हमने देखी थी शिक्षा विभाग की रैंकिंग, यानी शिक्षा रैंकिंग जो है कौन से माह की, जून माह की। उसमें टॉप पे कौन रहा, तब हमारा आंसर होगा जैसलमेर। और यदि हम लोगों से पूछा जाए अंतिम स्थान किसका रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जालौर। ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद यदि बात करें जल जीवन मिशन में यदि हमारी यानी राजस्थान की देश में बात करें तो 12वीं रैंक है। वहीं राजस्थान में यदि आप लोगों से टॉपर पूछा जाए तो राजस्थान में टॉप रैंक है झालावाड़ की। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो लास्ट आपके सामने बची थी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी। सबसे पहले तो ये जारी कौन करता है, तो केंद्रीय पशुपालन और मत्स्यिकी विभाग। फिर राजस्थान की बात की थी कि राजस्थान दूध उत्पादन में भी टॉप पे है, और यदि हम बात करें ऊन उत्पादन की तो ऊन उत्पादन में भी राजस्थान टॉप पे है। दूध उत्पादन कितना करता है देश का, 15.05%, और देश का कितने प्रतिशत ऊन उत्पादित करता है, तो हमारा आंसर था 45.91%। और दोनों में हम किस स्थान पे है, फर्स्ट स्थान पे। तो ये हो गया अभी आपका आज का करंट सेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे
और हमारा मनोबल बना रहे ताकि आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट तैयार करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।